अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 5 साइंस हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स वो हमने स्टार्ट किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 किंगडम सिस्टम। तो 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम क्या है। 5 किंगडम सिस्टम जो है ये 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने पेश किया था और इस सिस्टम में तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़ी किंगडम्स में तकसीम किया गया है। वो 5 बड़ी किंगडम्स हमारे पास कौन कौन सी है, तो वो है मोनेरा, प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये हमारे पास 5 किंगडम्स है और एक एक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे जो फर्स्ट वन है किंगडम मोनेरा वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन जो हमारे पास किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है ये 5 किंगडम में सबसे ज़्यादा जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं ना ये उन पर मुश्तमिल है। इसमें वो तमाम ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कि सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। मोनेरा जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि यूजुअली एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इनके सेल्स में वाज़ेह न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। इसके अलावा डीएनए जो होता है वो सेल के अंदर बिखरा हुआ होता है। डीएनए क्या है? डीएनए जो है ना वो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे जिस्म के सेल्स के अंदर मौजूद एक ख़ास किस्म का मादा है, यानी कि मैटर है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। डीएनए का फंक्शन क्या है? तो इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। मुनेरा क्या करता है कि मुनेरा में इसके अलावा जो सेल वॉल होता है ना वो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या है? तो सेल वॉल जो है ये सेल के बाहर मौजूद एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जो सेल को प्रॉपर शेप देती है। इसके अलावा सेल को स्ट्रॉन्ग भी रखती है और इससे सेल जो होता है वो सेफ भी रहता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में जो सेल वॉल जो है ना ये यूजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बैक्टीरिया जो है ना ये हमारे पास क्या है? ये मोनेरा है। मोनेरा की एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन से है? तो हमारे पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो सेल वाल होता है ना ये बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा ये मोनेरा जो होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। ये माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा सकते हैं, ऐसे हमें नज़र नहीं आते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया ये हर जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिट्टी, पानी, हवा, इवन के इंसान और जानवरों के जिस्म के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदेह भी होते हैं। एंड इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो अपना खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर करती है, जबकि बाज़ बैक्टीरिया जो है वो खुराक जो है वो खुद नहीं बना सकते। ऐसी बैक्टीरिया जो कि अपने खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऐसी बैक्टीरिया जो कि अपनी खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो अपनी खुराक किस तरह प्रिपेयर करती है? तो कुछ जो है वो सूरज की रोशनी से खुराक बनाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा कुछ हमारे पास केमिकल मैटर से एनर्जी हासिल करके खुराक बनाती है जिसे कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके अलावा हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो ये अपनी खुराक कहाँ से लेती है? ये डेड बॉडीज से अपनी खुराक लेती है। बाज़ जो है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से खुराक हासिल करते हैं और इसके अलावा ये बहुत सारी जो डिजीज़ है वो भी काज करती है। ये था हमारे पास 5 किंगडम में सबसे पहला किंगडम मोनेरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किंगडम यानी कि प्रोटेस्टा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।